दोस्तों, मैं पीके रॉय आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आज कंप्यूटर का मेमोरी का अध्याय, जिसमें हम पढ़ेंगे मेमोरी में पढ़ने वाले हैं मेमोरी के प्रकार। इसका मेमोरी के प्रकार हम देखेंगे सेमीकंडक्टर, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी। मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार तो एक सेमीकंडक्टर या और द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी में होता है सहायक या बैंकिंग स्टोर मेमोरी कहते हैं, और सेमीकंडक्टर मेमोरी में स्थायी, कैश और अस्थायी, जिसमें होता है रोम, प्रॉम, ईप्रोम, ईईप्रोम। और द्वितीयक सहायक में होता है हार्ड डिस्क, टेप डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी, मैग्नेटिक, राम, फ्लॉपी डिस्क, डिस्क, फ्लॉपी मेमोरी। तो इन सब मेमोरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मेमोरी क्या है? मेमोरी मेमोरी कंप्यूटर क्या है? बुनियादी घटक है। क्या? मेमोरी जो है कंप्यूटर की बुनियादी घटक है, या कंप्यूटर का आंतरिक भंडार। आंतरिक भंडार मतलब इंटरनल स्टोरेज। क्या होता है? इंटरनल स्टोरेज। केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई। क्या? केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई है, जिसे हम सीपीयू कहते हैं। सीपीयू प्रोसेसर करने से इनपुट डाटा का निर्देश, इंस्ट्रक्शन चाहिए, जो कि मेमोरी में संग्रहित रहता है। क्या होता है? मेमोरी में संग्रहित रहता है। मेमोरी में संग्रहित डाटा तथा निर्देश का प्रोसेसर होते हैं तथा आउटपुट प्राप्त होता है। क्या होता है? आउटपुट प्राप्त होता है। मेमोरी कंप्यूटर का एक आवश्यक अंग है। क्या? मेमोरी जो है कंप्यूटर का एक आवश्यक अंग है। हमने आज अभी क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मेमोरी कंप्यूटर का क्या है? बुनियादी घटक है। क्या है? बुनियादी घटक है। यह कंप्यूटर का आंतरिक भंडार है। आंतरिक भंडार मतलब इंटरनल क्षेत्र है। केंद्रीय प्रोसेसर इकाई। केंद्रीय प्रोसेसर सीपीयू कहते हैं। सीपीयू प्रोसेसर करने के लिए इनपुट डाटा का निर्देश, इंस्ट्रक्शन चाहिए, जो कि मेमोरी में संग्रहित रहता है। क्या? तो मेमोरी में संग्रहित रहता है। मेमोरी में ही संग्रहित डेटा तथा निर्देश का प्रोसेसर होता है तथा आउटपुट प्राप्त होता है। अतः मेमोरी कंप्यूटर का एक आवश्यक अंग है। क्या? मेमोरी जो है कंप्यूटर का एक आवश्यक अंग है। आगे देखते क्या है। डेटा प्रतिनिधित्व। डेटा प्रतिनिधित्व। मेमोरी बहुत सारे सेल में बटे होते हैं। क्या? मेमोरी जो है बहुत सारे सेल में बटे होते हैं, जिन्हें लोकेशन क्या होता है? जिन्हें लोकेशन कहते हैं। हर एक लोकेशन में अलग अलग लेवल होता है, जिसे एड्रेस कहते हैं। क्या होता है? एड्रेस कहते हैं। मेमोरी जो है बहुत सारे क्या होते हैं? सेल में बटे होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम लोकेशन कहते हैं। हर एक लोकेशन पे एक अलग अलग लेवल होता है, जिसे एड्रेस कहते हैं। सेल का उपयोग डेटा निर्देश को संग्रह के लिए होता है। सेल का उपयोग जो है डेटा डेटा निर्देश के संग्रह के लिए होता है। सारे डेटा और निर्देश कंप्यूटर में बाइनरी कोड के क्या रूप में होता है? कहते हैं क्या रूप में होता है? इसे जीरो तथा वन से निरूपित करते हैं। जीरो तथा वन से निरूपित किया जाता है। वन सर्किट ऑन। क्या है? वन सर्किट ऑन स्थिति में दर्शाया जाता है। जीरो को सर्किट ऑफ की स्थिति में दर्शाया जाता है। वन के जीरो तथा वन से निरूपित किया जाता है। वन से सर्किट ऑन की स्थिति दर्शाया जाता है तथा जीरो से सर्किट ऑफ की स्थिति दर्शाया जाता है। लोकेशन में डेटा संग्रह के करने के लिखने को राइट स्ट्रिंग तथा लोकेशन में डेटा प्राप्त करने को रीड प्राप्त करने को पढ़ना रीड कहते हैं। प्रत्येक लोकेशन में निश्चित बिट स्टोर की जाती है। प्रत्येक लोकेशन में निश्चित बिट स्टोर की जाती है। इसे बर्थ लेंथ क्या? जिसे बर्थ लेंथ कहते हैं। वर्ड लेंथ, वर्ड लेंथ और वर्ड लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड लेंथ कहते हैं। वर्ड लेंथ 8 से 16, 32 या 64 बिट हो सकती है। क्या? वर्ड लेंथ जो है 8 से 16, 32 या 64 बिट की हो सकती है। बिट बाइनरी डिजि डिजिटल काम में सबसे छोटी उपयोग। बिट बाइनरी का डिजिटल काम में सबसे छोटी इकाई है। बाई डेटा की एक बाई डेटा की एक इकाई, बाई डेटा की इकाई जो कि ई बी सी डी ई बी सी डी आई मतलब इंटरनल बाइनरी कोड डेमिकल इन इन इन, इन इंटरचार्ज इंटरचार्ज कोड है। क्या? इंटरचार्ज कोड है कि 8 बिट होते हैं। क्या होता है? ये 8 बिट होते हैं।
तथा इसे ASSCI मतलब अमेरिकन एक्सचेंज कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर चार्ज में 7 बिट होते हैं। क्या? तो इंटर चार्ज में 7 बिट होते हैं। तो हमने भी क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मेमोरी जो है बहुत सारे सेल में बटे होते हैं। क्या है? तो बहुत सारे सेल में बटे होते हैं। जो कंप्यूटर में जाएगा मेमोरी का बहुत सारे सेल में फॉर न्यू फोल्डर ही डिस्क फोल्डर ये होता है लोकेशन वो कहते हैं, इसे हम लोकेशन कहते हैं। हर एक लोकेशन में अलग लेवल होता है, जिसे हम एड्रेस कहते हैं। जहां तक हम जाने की रास्ता को एड्रेस कहते हैं। सेल का उपयोग जो डेटा तथा निर्देश के लिए संग्रह है। सेल का जो उपयोग है वो डेटा तथा निर्देश के लिए संग्रह है। सारे डेटा और निर्देश कंप्यूटर के बाइनरी कोड के रूप में होते हैं, जिसे हम 0 से 1 के रूप में निरूपित करते हैं। 1 जो है ऑन की स्थिति को दर्शाता है, 0 ऑफ की स्थिति को दर्शाता है। क्या? डेटा संग्रह करने के लिए राइटिंग, डेटा प्राप्त करने के लिए रीड का कहते हैं। प्रत्येक लोकेशन निश्चित बिट स्टोर होता है। प्रत्येक लोकेशन जो निश्चित बिट स्टोर होता है, जिसे हम वर्ड लेंथ कहते हैं। वर्ड वर्ड लेंथ कहते हैं। वर्ड लेंथ 8, 16, 34 या 64 बीट की होती है। जिसे बाइनरी डिजिटल का सबसे छोटी इकाई है। जैसे बाइनरी डिजिटल सबसे छोटी इकाई बायो डेटा की एक इकाई है, जो कि EBCI DCI इंटरनल बाइनरी कोड डेमिकल इंटरचार्ज इंटरनल बाइनरी कोड डेमिकल इंटरचार्ज कोड है। 8 बिट है। ASSCI अमेरिकन एक्सचेंज कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचार्ज में 7 बिट है। अब देखते हैं सेमीकंडक्टर या प्राथमिक मुख्य मेमोरी या आंतरिक मेमोरी। सेमीकंडक्टर या प्राथमिक मुख्य मेमोरी या आंतरिक मेमोरी। देखते हैं सेमीकंडक्टर और प्राइमरी और मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। क्या है? प्राथमिक मेमोरी में अक्सर मुख्य मेमोरी कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी को अक्सर मुख्य मेमोरी कहते हैं, जो कि कंप्यूटर के अंदर रहता है। क्या? तो जो कि कंप्यूटर के अंदर रहता है। डेटा इसे निर्देश को सीपीयू तीव्र तीव्र तथा प्रत्यक्ष उपयोग है। रोम रोम क्या है? रोम एक रीड अन अनली मेमोरी है। रोम रोम या रीड ओनली मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी है या ऐसी मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी है कैसी में जिसे संग्रहित डेटा निर्देश केवल पढ़ा जा सकता है। संग्रहित डेटा निर्देश केवल पढ़ा जा सकता है, नष्ट या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह एक अस्थायी है, नन वर्टिकल मेमोरी है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से रखने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से रखने के लिए किया जाता है। रोम रोम क्या है? मदरबोर्ड के ऊपर स्थित एक सिलिकॉन चिप जिसके निर्माण में के समय निर्देश से संग्रहित कर दिया जाता है कि कंप्यूटर के स्विच ऑन करने पर रोम में संग्रहित निर्देश प्रोग्राम स्वतः क्रियान्वित हो जाता है। जो कंप्यूटर को चिप ऑफ करने के बाद रोम संग्रहित प्रोग्राम को नष्ट नहीं होता है। और रोम की उपस्थिति एक नई अस्थायी प्रोग्राम बायसो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से जाता है। इसे रोम को बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। क्या होता है? जाना जाता है। आगे देखते हैं। रोम क्या है? रोम रोम है जो प्रोग्राम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक अस्थायी मेमोरी है। यूजर के द्वारा एक बार प्रयोग निर्देश में बर्न करने के बाद उसे परिवर्तन नहीं होता। क्या होता है? बर्न कर उसे परिवर्तन नहीं होता है। फिर वह साधारण रोम की तरह व्यवहार करता है। ई प्रोग्राम इशारेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का यह प्रोग्रामर की अस्थायी मेमोरी, परंतु यह बर्निंग की प्रक्रिया प्रोसेस प्रावैधिक किरण की सहायता से दोहराई जा सकती है। इस पर प्रावैधिक में ई प्रोग्राम अल्ट्रा वायलेट ई प्रोग्राम भी कहते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट ई प्रोग्राम भी कहते हैं। रीड अन अन ओ नली मेमोरी में प्रोग्राम या डाटा की प्री इंस्टॉल होते पर फर्मवेयर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मेल कॉम्बिनेशन है। रोम प्रोम ई प्रोम जिसे डाटा प्रोग्राम सहित रहते हैं, इसे फर्मवेयर किसी डाटा प्रोग्राम सहित फर्मवेयर कहते हैं। तो फर्मवेयर कहते हैं। ई फर्मवेयर और इंटरनल इशार प्रोग्राम ई प्रोग्राम ई प्रोग्राम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इशारेबल प्रोग्रामर मेल
रीड ओनली मेमोरी, यह एक ई प्रोग्रामर की तरह अस्थायी मेमोरी है, परंतु यह बॉर्निंग प्रक्रिया में विद्युत फ्लक्स की सहायता से फिर की जा सकती है, विद्युत फ्लक्स से फिर की जा सकती, उपयोग की जा सकती है। कैशो मेमोरी, कैशो मेमोरी है केंद्रीय प्रोसेसिंग मेमोरी से सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच का भाग होता है। कैशो मेमोरी जो है केंद्रीय प्रोसेसिंग का जिससे सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच का भाग है, जिसका उपयोग बार-बार उपयोग आने वाले डेटा और निर्देश को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, डेटा और निर्देश संग्रहित करने के लिए कहता है किया जाता है। इसकी मुख्य मेमोरी तथा प्रोसेसर के बीच गति अवरोधक को दूर होते गति अवरोधक को दूर होते क्योंकि मेमोरी में डेटा पढ़ने के लिए सीपीयू प्रोसेस करने की गति काफ़ी मंद होती है, तीव्र मांग तथा अपेक्षाकृत छोटा होता है, स्टोरेज फॉर्म छोटा होता है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला ये मेमोरी है। कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला यह मेमोरी है। अस्थायी वर्टिकल मेमोरी है जो कि अर्थात विद्युत सप्लाई बंद की जाती है तो ये संग्रहित डेटा सूचना खत्म हो जाती है। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब कि कभी भी डेटा पढ़ा नहीं जा सकता है, कभी भी डेटा पढ़ा नहीं जा सकता, रोम का डेटा पढ़ा या लिखा जा सकता है। इसके लिए क्रमबद्ध पढ़ना आवश्यक नहीं होता, इसके डेटा को पढ़ने तथा लिखना तीव्र होता है। इसके डेटा को पढ़ना तथा लिखना का तो तीव्र होता है। यह रैम एसएस जहाँ पर डेटा लोड होता है कम से कम 64, 128 तथा 256, 512 1 जीबी आदि क्षमता में उपलब्ध। रैम मुख्यतः दो प्रकार, रैम मुख्यतः क्या, तो रैम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम तो इसके डेटा का बार-बार रिफ्रेश करना होता है, इस डेटा को बार-बार रिफ्रेश करना होता है, इसे स्टैटिक रैम की तुलना में सस्ता होता है, स्टैटिक रैम की तुलना में सस्ता होता है। स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम में डेटा का रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती तो इसकी गति डायनेमिक होती है और तेज होती है, डायनेमिक और तेज होती है। द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या, द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी, इसकी सहायता से एक्जीक्यूटेबल तथा बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी भी कहते हैं, इसे एक्चुअली तो बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी कहते हैं, चूंकि मुख्य मेमोरी के अस्थायी जो होता है सीमित दस्ता वाले होते हैं, इसलिए द्वितीय मेमोरी को बड़ी मात्रा में अस्थायी नन वर्टिकल डेटा भी रूप में इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर उसका उपयोग डेटा बैकअप के लिए किया जाता है, डेटा बैकअप के लिए किया जाता है। केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई सीपीयू को वर्तमान जिसे डेटा की आवश्यकता नहीं होती है उसे द्वितीय मेमोरी के संग्रह किया जाता है तथा जरूरत पड़ने पर मुख्य मेमोरी में कॉपी करके उपयोग किया जाता है। मुख्य मेमोरी का तो कॉपी करके उपयोग किया जाता है। आजकल उपयोग होने वाले मैग्नेटिक टेप तथा मैग्नेटिक डिस्क का मुख्य उदाहरण है। क्या द्वितीयक मेमोरी में क्या है? इसका उपयोग ऑक्सिलरी तथा बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी कहा जाता है, तो बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी कहा जाता है, चूंकि मुख्य मेमोरी अस्थायी वोल्टेज तथा सीमित क्षमता वाले होते हैं। इसके लिए द्वितीय मेमोरी को बड़ी मात्रा में अस्थायी नॉन वर्टिकल डेटा मेमोरी का रूप में इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर इसका उपयोग डेटा बैकअप के लिए होता है और जो डेटा बैकअप के लिए होता है। केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई सीपीयू को वर्तमान जिस डेटा की आवश्यक नहीं होता उसे द्वितीयक मेमोरी संग्रह किया जाता है तथा जरूरत पड़ने पर मुख्य मेमोरी में कॉपी कर उपयोग किया जाता है। आजकल उपयोग होने वाले मैग्नेटिक डिस्क का मुख्य उदाहरण है। देखते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या, हार्ड डिस्क का सीपीयू में के अंतर्गत डेटा स्टोर करने की प्रमुख डिवाइस है। क्या सीपीयू डेटा स्टोर करने की प्रमुख डिवाइस है। यह दूसरे डिस्क की तुलना में उत्तर संग्रहण क्षमता, विश्वसनीयता तथा तीव्र गति प्रदान करता है, विश्वसनीयता तथा तीव्र गति प्रदान करता है। चूंकि डिस्क एक बॉक्स मोटेबल के अंदर राइट हेड रीड एंड राइट हेड के अंतर सील्ड आता है, वर्तमान में के बाद खरोच की सुरक्षित करता है, खरोच सुरक्षित करता है। रीड तथा राइट हेड डिस्क के किसी भी ट्रैक के किसी भी सेक्टर पर सीधे पढ़ा या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। इससे डेटा को पढ़ना या लिखना तेज गति से होता है, डेटा को पढ़ना लिखना तेज गति। कंप्यूटर में अक्सर सी ड्राइव के नाम से दिया जाता है, कंप्यूटर में अक्सर सी ड्राइव के नाम से दिया जाता है। कंप्यूटर के अंतर्गत इसकी हार्ड डिस्क सभी प्रोग्राम इंस्टॉल रहता है जिसका उपयोग अपनी जरूरत के अनुसार करते हैं, जिसका उपयोग अपनी जरूरत के अनुसार करते हैं। हार्ड डिस्क 10 जीबी, 20 जीबी, 40 जीबी, 80 जीबी आदि क्षमता उपलब्ध होता है। इससे डिस्क को ट्रैक सेक्टर विभाजित किया जा सकता है, इससे फॉर्मेटिंग कहते हैं। ये जो है हार्ड डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क ये मुख्यतः 5 इंच 3.5 धूलों के खरोच से बचने के लिए डिस्क प्लास्टिक के कवर में बंद रहता है। पढ़ने या लिखने में कवर के ऊपर बने छेद सॉल्ट का उपयोग किया जाता है। ज्यादातर डिस्क ड्राइव रीड राइट की हेड डिस्क की सहायता से भौतिक संपर्क से होता है जो कि पढ़ने के बाद हट जाते हैं।
स्वरूप डेटा के कोई नुकसान नहीं होता है, उसमें डेटा वृत्ताकार ट्रैक पर लिखा रहता है। एक बायस्टेरल मेमोरी है जो कि फ्लॉपी डिस्क के डायरेक्ट एक्सेस माध्यम से मीडियम रूम में जाता है। मैग्नेटिक टैब, मैग्नेटिक टैब जो है सफल बैंकिंग स्टोरेज माध्यम, क्या सफल बैंकिंग स्टोरेज में वास्तव में हम लोगों को गणन संग्रह तथा रिकॉर्डिंग जैसे कैसेट उपयोग करते हैं, उसकी सिद्धांत प्रकार करता है। मैग्नेटिक टैब 2400 से 3600 फीट लंबा था, प्लास्टिक का बना होता है। इसमें रिले का लपेट हो जाता है। 5 कार्ड तथा पेपर टैब की तुलना में इसमें विशाल डेटा संग्रहित किया जाता है। डेटा के कितनी बार भी लिखा जा सकता है, मिटाया या प्रदर्शित किया जा सकता है। ड्राइव में दो रिले होते हैं। एक रिले के टैब जो कि पढ़ने या लिखने के उपयोग होता है, फाइल रीड कहा जाता था। दूसरी टैब को टैक अप रिले कहते हैं, दूसरी टैब को टैक अप रिले कहा जाता है। सीडी रोम, सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या है? सीडी रोम एक ऑप्टिकल डिस्क डिस्क भी कहते हैं। सीडी रोम को एक ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। ऑप्टिकल डिस्क के ऊपर डेटा का अस्थायी रूप से अंकित किया जाता है। ऑप्टिकल डेटा को अस्थायी किया जाता है। लेजर की सहायता से सीडी की सतह पर अति सूक्ष्म गड्ढे बन जाते हैं। सीडी में अंकित डेटा रिकॉर्डिंग मिट नहीं सकती। रिकॉर्डेड टेप को पढ़ने के लिए कम तीव्रता वाले लेजर बीमा का उपयोग होता है। लेजर बीमा का उपयोग किया जाता है। इसमें ट्रैक स्क्राइबल होता है। इसे डेटा का हार्ड डिस्क भी अपेक्षा तीव्र गति से पढ़ा जा ही जा सकता है। साधारण सीडी रोम की संग्रह क्षमता 640 MB होती है। सीडी डेस्क में 10 कंप्यूटर सीडी ड्राइव और सीडी टैब में डेटा डालने की सीडी ड्राइव की आवश्यकता होती है। इसे वर्क राइटिंग और रीड वो कहते हैं, डिस्क क्यों कहते हैं? अर्थात ऐसा सीडी जिस पर केवल एक बार लिखा जा सकता है, बार बार पढ़ा जा सकता है, अंकित डेटा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्टिकल डेटा, 3D ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज प्रौद्योगिकी में डाटा क्रिया आइमली रिविजुअलाइजेशन रिकॉर्ड या डेटा रीड किया जा सकता है। डेटा का ऑप्टिकल डिस्क का कई परतों में संग्रहित किया जा सकता है। सी डी आर डब्ल्यू, CDRW में CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क राइटेबल की ऑप्टिकल डिस्क है। यह संग्रहित डेटा को मिटाया या प्रदर्शित किया जा सकता है लेजर द्वारा, परंतु इसमें सीडी डेटा का संग्रह सीडी के सतह पर सूक्ष्म गड्ढे के परिवर्तन किया जा सकता है तथा लिखे हुए सीडी परिवर्तन करने के लिए लेजर या उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सीडी ड्राइव करने में CDRW ड्राइव में उपयोग होता है। डीवीडी, डीवीडी डिजिटल हिस्टोरिकल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क की संक्षिप्त रूप है। ऑप्टिकल डिस्क तकनीकी सीडी रोम की तरह होता है। इसमें न्यूनतम 4.7 डेटा एक पूर्ण लंबाई फिल्म संग्रहित किया जा सकता है। डीवीडी समानता फिल्म एवं अन्य मल्टीमीडिया प्रस्तुति रूप है। वे प्रस्तुत करने के लिए एक माध्यम एक तरफा या दो तरफा सिंगल डबल साइड होता है। हर तरफ में एक या दो परत की डेटा संग्रह कर सकता है। दो तरफा दो परत वाले डीवीडी को 17 GB वीडियो, ऑडियो एवं अन्य जानकारी संग्रहित किया जा सकता है। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव या छोटे रिंग के आकार का होता है। आसानी से यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस संग्रहित प्रणाली के बीच फाइल को हस्तांतरण एवं संग्रहण करने के लिए उपयोग करते हैं। विभिन्न क्षमता की उपलब्ध होता है। इसे पीसी यूएसबी पोर्ट में लगाकर प्लग उपयोग किया जाता है। इसे फ्लेक्सिबल ड्राइव भी कहते हैं। ई प्रोग्राम अन्य उदाहरण है। फ्लैशी मेमोरी, फ्लैशी मेमोरी जो है इसमें फ्लैशी रैम भी कहा जाता है। इसमें मिटा या फिर प्रोग्राम किया जा सकता है। इसका उपयोग सेलुलर फोन, डिजिटल कैमरा तथा डिजिटल सेट टॉप बॉक्स में इत्यादि में होता है। तो आज देखिए मेमोरी का इतना, हम कल देखेंगे इसका पूरा ऑब्जेक्टिव का। थैंक फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।